थॉर के लास्ट एपिसोड के अंदर मैंने देखा था कि किस तरीके से थॉर का हैमर म्योनियर अब चोरी हो चुका है, लेकिन थॉर के मुताबिक उसको किसी और ने नहीं बल्कि गॉड ऑफ द हैमर्स ने चुराया है। अब ना जाने ये गॉड ऑफ द हैमर्स कौन है, लेकिन ये जो कोई भी इतना ज़्यादा पावरफुल है कि जब ओडिन और थॉर यहाँ पे एक साथ मिलकर निदावनीर के अंदर आते हैं ताकि बोनो की मदद से अपने हैमर म्योनियर को तलाश कर सकें, लेकिन जब वो वहाँ पे पहुँचते तो देखते हैं कि वहाँ पे पूरे के पूरे निदावनीर के अंदर एक अजीब व गरीब गजब छाया हुआ है, क्योंकि वहाँ पे जितने भी बोने थे, जितने भी ड्रॉप्स थे, उन सबको जान से मार दिया गया है। अब आगे तो हमारी कहानी की शुरुआत 10 रेल्म्स के साथ होती है और हम देखते हैं कि जो हाल यहाँ पे निदावनीर का हुआ है वो सिर्फ निदावनीर का नहीं बल्कि बाकी दूसरी रेल्म्स के अंदर भी कुछ ऐसा ही हाल है कि थॉर का हैमर ना जाने इस वक्त उसको कौन वील्ड किया हुआ है, लेकिन वो हर एक रेल्म के अंदर जाके उसको बर्बाद कर रहा है, अपने पीछे सिर्फ बर्बादी छोड़ के जा रहा है। अब वो हम बात करें एल्फाइम की या वेनाहाइम की ही, हम बात करें यहाँ पे रेल्म ऑफ द एंजल्स की क्यों ना, हम बात करें यहाँ पे मुस्फलहाइम की क्यों ना, जहाँ पे सारे खतरनाक किस्म के मुस्फल्स रहते हैं। हम देख रहे हैं कि एक नया गॉड जो है वो अब उठ खड़ा हो चुका है, अ गॉड ऑफ द हैमर्स, और उसके साथ एक रेज, फायर, वॉर और डेथ हर तरफ फैल चुकी है। और इसके बाद हमारी कहानी निदावनीर के अंदर शिफ्ट होती है, जहाँ पे थॉर यहाँ पे बोनो के राजा एतरी को उठा के सीधा दफना रहा है और कहता है, एतरी, फोर्ज मास्टर ऑफ निदावनीर, ब्रदर टू बूरियन बार्क, हस्बैंड टू एग्वांडा, फादर टू किंद्रा, तुम वो थे जिसने अपने हाथों के जरिए म्योनियर को बनाया था और ऊरो मेटल को फॉर्म करके इस दुनिया के अंदर वो हैमर लेकर आए थे। किंग अमोंग द ड्राफ्ट्स, तुम इन सारे के सारे बोनों के राजा हो और मैं इस बात की कसम खाता हूँ कि हम तुम्हारी मौत का बदला जरूर लेंगे। और इसी तरह हम देखते हैं कि थॉर वहाँ पे अफसोस करने के लिए बैठ जाता है यहाँ पे इत्री की लाश के पास, लेकिन वहीं से ओडिन आते और कहते हैं कि बस अब बहुत हो चुका है, एक राजा अपने घुटनों के ऊपर बैठ के राज नहीं कर सकता है बच्चे। लेकिन ये बात सुन के थॉर को गुस्सा आ जाता है और वो सीधा ओडिन की तरफ आता और कहता है, ये राजा जो चाहे वो अपनी मर्जी से कर सकता है, और रही बात आपकी जो कि सिर्फ एक लॉयल सब्जेक्ट ऑफ एसगार्ड है, तो अपनी जबान को जरा संभाल के इस्तेमाल किया करो जब तुम एक राजा से बात कर रहे हो एसगार्ड के। तो वहीं से ओडिन बोलते हैं, अच्छा, और अगर मैं तुमसे बात तमीज से ना करूं तो क्या तुम दोबारा से जाके अपनी माँ के पास रोना शुरू कर दोगे? और ये देख के हम देखते हैं कि यहाँ पे थॉर की आंखें गुस्से से चमकना शुरू हो जाती हैं और अगले पल एक गरज की आवाज़ आती है और इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पे थॉर ओडिन को एक ज़बरदस्त किस्म का फटका मार, जिससे ओडिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा दूर जाके गिरते हैं और कहते हैं कि रेवेंजाई, आखिरकार मैं इतना बूढ़ा क्यों होना शुरू हो चुका हूँ। और इसी तरह थॉर यहाँ पे काफ़ी गुस्से में अपने फादर के पास आके बोलता है, आपको क्या लगता है कि ये सब एक मजाक है? इस वक्त हमें पूरी की पूरी रेल्म के अंदर खड़े हुए हैं जिसको इस वक्त एक कब्रिस्तान के अंदर बदल दिया गया है, आप यहाँ खड़े होकर स्माइल कर रहे हैं और मुझसे मजाक मस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं से ओडिन बोलते हैं कि बस अब मेरे बेटे बहुत हो चुका है, इतने टाइम से मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत ही हल्का हाथ रखा हुआ था, लेकिन इस बात को याद रखना कि अगर अब कोई लड़ाई शुरू हुई तो उसका नतीजा बहुत बुरा हो सकता है। लेकिन थॉर बोलता है कि ये सब का सब जो यहाँ पे हो रहा है इसके अंदर आपकी गलती है, क्या आप अंधे हो चुके हैं ओल्ड फूल? डोनाल्ड ब्लेक वो पागल हो गया, वो भी सिर्फ आपकी वजह से, क्योंकि आपकी एन्चेंटमेंट टूट गई थी। उसने देखा कि कितने ज्यादा लोगों को मारा, म्योनियर के ऊपर के सारे मैजिक्स वो जा चुके हैं, अब उस हैमर को कोई भी उठा सकता है। और आप देख ही सकते हैं कि ना जाने ये गॉड ऑफ द हैमर्स कौन है जिसने इस हैमर को चुराया है। एंड बाय द एल्डर गॉड्स, अपने चारों तरफ देखिए फादर कि लोग किस तरीके से मर रहे हैं, हर चीज टूटते जा रही है, जिस चीज को भी आप छूते हैं वो बर्बाद हो जाती है। क्या आपको ये बात नजर नहीं आ रही? तो वहीं से ओडिन बोलते, ओ बिलीव मी मेरे बेटा, मैं इन सारी की सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से देख रहा हूँ। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि थॉर वहीं से बोलता है कि ये क्या, अचानक हम ये कहाँ पे आ गए? क्योंकि हम देखते हैं कि बेसिकली ओडिन और थॉर को यहाँ पे टेलीपोर्ट करके लोकी सीधा योटनहाइम के अंदर ले आता है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो सारे का सारे रेल्म्स का हाल हो रहा है वही हाल योटनहाइम का भी है, जहाँ पे लोकी बोलता है, मुझे माफ़ करना मेरे भाई कि मैं आप लोगों की खूबसूरत सी कन्वर्सेशन के बीच में आ गया, लेकिन आई सपोज कि आपके हाथ से शायद कुछ मिसप्लेस्ड हो गया है, क्या मैंने ठीक कहा ब्रदर? और ये देख के थॉर एकदम हैरत में जाता है, क्योंकि योटनहाइम के अंदर सारे के सारे फ्रॉस्ट जायंट्स को बहुत ही बुरी तरीके से मार दिया गया है। और वहीं से लोकी बोलता है, लेट देयर बी पीस और लेट देयर बी थंडर, ये थे आपके अल्फाज जब आप राजा बने थे, तो आप मुझे बताइए कि आखिरकार आपका वो पीस कहाँ है मेरे भाई, कहाँ है आपका थंडर, कहाँ है आपका म्योनियर? तो ये देख के हम देखते हैं कि थॉर अफसोस में आ जाता है और कहता है कि आखिरकार ये शख्स है कौन? तो ओडिन खड़े होते हैं और कहते हैं कि ये सिर्फ एक नॉनसेंस है और कुछ भी नहीं, गॉड ऑफ द हैमर सिर्फ एक मिथ है जिसको एक पुरानी प्रोफेसी के अंदर बताया गया था, लेकिन ये सच नहीं हो सकता है। तो वहीं से लोकी बोलता है, लेकिन अगर रही बात हमारी तो हम भी एक मिथोलॉजी का ही हिस्सा हैं। तो ओडिन बोलते हैं कि नहीं लोकी, ये बात थोड़ी सी अलग है, अगर इस तरह का कोई गॉड होता तो मैं उससे। तो वहीं से थॉर बोलता है कि मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ फादर, मैं लोकी से पूछ रहा हूँ। तो लोकी बोलता है कि मेरी बात जरा गौर से सुनो, तुम दोनों मेरी बात गौर से सुनो। जब हम यहाँ पे बैठ के बात कर रहे हैं तो सारी की सारी 10 रेल्म्स के अंदर एक ज़बरदस्त किस्म की जंग चल रही है और आई बिलीव कि ये एसेल्ट इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि ये पूरी की पूरी 10 रेल्म्स को ख़त्म कर सकती है और इस वक्त ये सारी की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पे आती है मेरे भाई।
अभी तक मैंने जो है बहुत ज़्यादा लोगों को बचाने की कोशिश करी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं ज़्यादा टाइम तक इन सारे के सारे लोगों को बचा पाऊंगा और इन सब चीज़ों को होल्ड करके रख सकता हूँ। तो इसलिए मुझे इस वक्त बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि आप दोनों के बीच इस वक्त क्या मसले चल रहे हैं मेरे भाई। लेकिन जो कुछ भी चल रहा है उसको फौरन से सुलझाइए, क्योंकि अब आप इस बात को माने या ना माने, ये प्रोफेसी, ये मिथ जो है, ये अब एक सच्चाई हमारे सामने आ चुकी है। मैंने हर एक किताब, हर एक रिकॉर्ड को निकाल के तलाश करने की कोशिश करी कि आखिरकार ये गॉड कौन है, जिसके बारे में बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन मौजूद थी। लेकिन सैडली जितनी भी चीज़ें मैंने इसके बारे में रिसेंटली जानी हैं, उनसे मुझे बस यही बात पता चली है और यही इसके बारे में बताया गया है कि एक स्टोरी ऐसी होने वाली है फ्यूचर के अंदर जहाँ पे गॉड ऑफ द हैमर अचानक उठ खड़ा होगा। वो पूरी की पूरी 10 रेल्म्स के अंदर आग की चिंगारी को भड़काएगा और उसके साथ साथ वो लास्ट किंग ऑफ एसगार्ड को भी जान से मार डालेगा। और सबके बाद इस पूरी की पूरी दुनिया के अंदर कुछ भी नहीं बचने वाला है, सिर्फ एक सन्नाटा होगा और सन्नाटे के अंदर एक फौज की आवाज़ आएगी जो कि जल रही होगी और रेज कर रही होगी, क्योंकि गॉड ऑफ द हैमर के पास इतनी ज़्यादा शक्तियाँ आ चुकी होंगी कि वो इस पूरी की पूरी खत्म हुई हुई यूनिवर्स के अंदर एक नई दुनिया को रीशेप कर रहा होगा। तो वहीं से ओडिन बोलते हैं ही विल इग्नाइट द 10 रेल्म्स। तो इसका मतलब कि यहाँ पे ये वॉर ऑफ द रेल्म्स की बात हो रही है, जो कि हम पहले ही ऑलरेडी उससे निमट चुके हैं। तो क्या मैंने ठीक कहा? तो वहीं से लोकी बोलता है कि नहीं, अफसोस के साथ आप इस बात को समझ नहीं रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर जो कोई भी बात लिखी थी वो लिटरल थी और वहाँ पे ये नहीं लिखा था कि वॉर ऑफ द रेल्म्स होगी, बल्कि वहाँ पे लिखा था कि सब कुछ जला के राख कर दिया जाएगा। लेकिन वहीं से ओडिन बोलता है कि थॉर देखो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। लेकिन अगले पल थॉर बोलता है कि जरा एक मिनट, मुझे बायफ्रॉस्ट की खुशबू आ रही है। और अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे कोई और नहीं बल्कि सिव और थ्रॉग पहुँचते हैं। और थॉर बोलता है कि थ्रॉग, सिर्फ क्या तुम लोगों को कुछ मिला है? तो सिर्फ बोलते कि थॉर आपको हमारे साथ चलना होगा अभी के अभी। और थ्रॉग भी बोलता है कि हाँ बिल्कुल थॉर, अभी के अभी ही चलना होगा। और अगले पल हम देखते हैं कि बेसिकली थॉर को यहाँ से टेलीपोर्ट करके एक अजीब और गरीब जगह के अंदर भेज दिया गया है जहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा हो रहा है। और थॉर वहाँ पे आता है और कहता है कि गॉड, सिर्फ आखिरकार तुमने ये मुझे किस किस्म की जगह पे भेज दिया? आखिरकार ये कौन सी रेल्म है? लेकिन जब थॉर की आंखों पे से मट्टी हटती है और वो सामने की तरफ देखता है तो वो एक शॉक के अंदर होता है और कहता है कि नहीं नहीं नहीं, ये हो नहीं सकता है। क्योंकि हम देखते हैं कि अगले पल वो जिस जगह के ऊपर आया वो कुछ और नहीं बल्कि ब्रोकस्टोन ओक्लाहोमा है, यानी कि अर्थ है। यानी कि जो सारी की सारी जंगें इस वक्त पूरी की पूरी रेल्म्स के अंदर चल रही हैं वो अर्थ के ऊपर भी पहुंच चुकी हैं। और ब्रोकस्टोन ओक्लाहोमा जहां पे थॉर कभी रहा करता था, उस पूरी की पूरी जगह को बेकार करके बर्बाद कर दिया है। और थॉर बोलता है कि नहीं, यहाँ पे नहीं, मिडगार्ड को बर्बाद नहीं किया जा सकता है। और ये देख के थॉर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोना शुरू कर देता है। और अचानक उसके अंदर का गुस्सा जो है वो उबलना शुरू होता है और सारी की सारी जमीन, सारे के सारे पत्थर वो कांपना शुरू हो जाते हैं। और थॉर वहाँ पे बहुत जोर से चिल्लाते हुए म्योनियर को अपनी तरफ समन करता है। और अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे म्योनियर उसकी तरफ आने लगता है। तो थॉर बोलता है कि फाइनली मेरी तरफ आओ म्योनियर। लेकिन हम देखते हैं कि बेसिकली थॉर यहाँ पे म्योनियर को नहीं बुला रहा, बल्कि म्योनियर जो है वो थॉर के ऊपर अटैक करने के लिए आता है। और यहाँ पे एक जबरदस्त किस्म का बिजली का झटका थॉर के ऊपर गिरता है और कहता है कि आखिरकार यह हो क्या रहा है? आखिरकार तुम कौन हो? मेरे सामने क्यों नहीं आते? लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि बताया जाता है और उसके बाद किसी ने कोई अल्फाज नहीं कहा, बस उस पूरे की पूरे सन्नाटे के अंदर एक ऊरो मेटल जो है गॉड की बोन से टकरा के उसको तोड़ रहा था और सिर्फ उसी की आवाज़ें आ रही थी। अब कोई पीस नहीं होने वाला है, अब कोई ठंडर नहीं होने वाला है। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे म्योनियर जो है वो थॉर की बेसिकली बहुत ही बुरे तरीके से शामत बुला रहा होता है। और थॉर एकदम अपने घुटनों पर आ चुका होता और कहता है, मुझे अपने आप को दिखाओ कॉवर्ड, आखिरकार तुम कौन हो और छुपने की कोशिश क्यों कर रहे हो? मुझे अपना नाम बताओ। तो वहीं से आवाज़ आती है, ओह थॉर, तुम मेरा नाम बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, बल्कि तुम तो मुझे बहुत अच्छे से जानते हो हमेशा से ही। और अगले पल थॉर बोलता है कि नहीं। और क्योंकि अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे जो सारा का सारा स्टॉर्म होता है म्योनियर का, उसके अंदर से एक आदमी हमें नजर आता है जो कि कहता है, आई एम द गॉड ऑफ द हैमर्स, आई एम म्योनियर। तो हम देख रहे हैं कि बेसिकली यहाँ पे जो गॉड ऑफ द हैमर्स है वो दरअसल कोई और नहीं बल्कि खुद म्योनियर ही है। यानी कि अब हम देख रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से जो सारा का सारा स्टॉर्म म्योनियर के अंदर इतने सालों से कैद था, जिसको इस्तेमाल करके थोड़ा इतना पावरफुल बनता था, अब दरअसल वही स्टॉर्म जो इस पूरे के पूरे म्योनियर के बाहर आ चुका है और उसी ने ही बेसिकली म्योनियर को वील्ड किया हुआ है। टू बी कंटिन्यूड।